बंधुओं, दोषी में सरकार को मानूंगा। यदि सरकार चाहे तो बंधुओं, दिन में तो गला काटने की चली क्या, रात में ये लोगों को नींद ढंग से नहीं आएगी। अगर सोच आ गया किसी को मारने का तो रात को नींद नहीं आएगी। सोचने पर भी मारना तो बहुत दूर है। जय विश्व बंधु। भारत वार्ता सरकार को समर्पित। भारत की कहानी, भारत की स्थिति। बंधुओं, संभव है कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं हूं और ना ही कोई सिद्ध पुरुष और वैसा मैं एक भारतीय मानव हूं। मेरी बातों में बहुत सारी गलतियां, त्रुटियां, कुछ भी किसी किसी की समझ में, किसी किसी के विचारों से कोई बहुत योग्य है, कोई कम योग्य है, कोई कुछ है, तो उनके हिसाब से कुछ मालूम ऐसा अनुभव हो सकता है, किसी को ये गलतियां हैं। बंधु, अगर ऐसा हो तो मुझे बताने का प्रयास करना। बाकी मैं जो बातें कर रहा हूं, मैं जो बातें इस समय पर भारत में चल रही हैं, उन्हीं बातों को मैं बात यहां पर ला रहा हूं। मैंने पहले कहा था कि इन बातों को कर कोई सकता है। जितनी बातें मैं ये कर रहा हूं, तो कोई भी प्रश्न कर सकता है इस विषय पर कि भाई ये बातों से मतलब कि हम भी जानते हो रहा है। भारत में अभी तक ऐसा होता है कि लोग कारण तो बताते हैं, भाई ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, यूं हो रहा है, त्यों हो रहा है, सब जानते हो रहा है। लेकिन बंधुओं, मैं इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि यदि संबंधित कोई अधिकारी या उसका कोई सत्ताधीश जो उसको टाल सकता है, रोक सकता है, लागू कर सकता है, उस व्यवस्था में जो हस्तक्षेप कर सकता है, यदि कोई वैसा व्यक्ति मुझसे बात करेगा तो मैं जितनी बातें उठा रहा हूं, इन सब का निराकरण भी दूंगा। प्रत्येक बात का निराकरण भी मेरे पास है। लेकिन वो सत्ताधीश यानी सरकार ही उसको लागू कर सकती है। विचार हमारे पास। ये इस तरह के लोग दिन दहाड़े, ये तो ठीक है कि भारत का संविधान कहेगा वो होना चाहिए, संविधान जो कहता है वही करना होगा, जहां विधि विधान कानून जो बनाए गए वही करेंगे। क्योंकि मैं जहां तक मानता हूं, इस समय पर भारत में कोई भारतीय संविधान नहीं है। भारतीय संविधान अगर हम देखते हैं हमारे पुराने उदाहरणों में, इतिहास शास्त्रों में, ग्रंथों में, साहित्यों में, तो मालूम पड़ा कि भाई ये बदमाश है, इसका ये सिद्ध हो गया, किसने ये काम किया तो उसको उसी समय दंड दिया जाए। अब उस पर काय का केस चलाया जाएगा, पता करने के लिए कि कौन कौन इसके पीछे है। मालूम नहीं है तुमको अभी तो कौन है इसके पीछे। नहीं भाई, ये आधे ईमानदार है, आधे बदमाश है। ये आधे सज्जन है, आधे दुर्जन है, ये आधे भ्रष्टाचारी, आधे। अरे भाई, ऐसा कुछ होता है क्या? एक व्यक्ति दिन दहाड़े किसी की गर्दन काट देता है, उसकी कह रहा हूं। अभी जो उदयपुर में घटना हुई, बताते हैं महाराष्ट्र में एक ऐसी घटना हुई, और भी कहीं हुई। कह रहा है मैं काट रहा हूं, स्वीकार करता मैंने काटी है। अब उसके पीछे सरकार खर्चा करेगी, उनको ढूंढेगी किस किसने इनके पीछे सपोर्ट किया है, किस किसने इनको
उकसाया है, किस किसने इनको तैयार किया है, इनके आगे कौन, इनके पीछे कौन, इनके ऊपर कौन, इनके नीचे कौन, चलो सब मिल गए, फिर क्या करेगी सरकार? यदि बंधुओं इस तरह का निर्णय लेने होते सरकार को, इस तरह के जो निर्णयात्मक अगर कार्य कर दिए होते ना, तो ये दिन में गर्दन नहीं काटते। कुछ निर्णय लेने की, अभी मैं यहां पर अपना कुछ निर्णय सुना दूं तो लोग यूं कर लेंगे, ओहो ये तो बहुत गलत बात कर दी। कानून अपना काम करने लगेगा, समाज अपनी बातें करने लगेगा, दूसरे लोग अपना कहने लगेंगे। मेरा निर्णय तो भारतीय है। अब ये सरकार निर्णय ले रही, हमारे संवैधानिक निर्णय है, सबका पता लग गया कौन थे इसके आगे, कौन थे पीछे, कहां से इनकम हुई थी, फंड कहां से मिला, किसने मरवाया, कैसे, वो सब हो गया। अब क्या करेंगे? पालेंगे उनको, सुरक्षा देंगे। मैं इस बात से सहमत नहीं। भारतीय दंड संहिता लागू होनी चाहिए। कहने को भारतीय दंड संहिता है, अंग्रेजों की दंड संहिता है। इंडियन पैनल कोड जितने चलते हैं ना, ये नाम है इंडियन पैनल को, भारतीय कुछ नहीं। ये तो झूठ है कि इंडिया को भारत, कौन कहता है इंडिया को भारत कहा जाएगा? हमने तो सुना है संज्ञा तो संज्ञा ही रहता है, किसी भी भाषा में बोलो। इंडिया पर भारत कैसे हो जाएगा? इंडिया तो इंडिया ही होगा। मैं कहना यह चाहता हूं कि जो अपराध भारत में बढ़ रहे हैं, मजहबी कट्टरवादिता, सांप्रदायिक कट्टरवादिता, जातिवादी कट्टरवादिता, जितनी वादिताएं, जितने वाद और विवाद बढ़ रहे हैं, सरकार सोई है, सरकार हतप्रद है, सरकार लाचार है, सरकार चाहती नहीं है निर्णय करना, सरकार शामिल है इन कार्यों में। क्या होगा उत्तर इसका? बंधुओं, दोषी मैं सरकार को मानूंगा। यदि सरकार चाहे तो बंधुओं, दिन में तो गला काटने की चली क्या, रात में ये लोगों को नींद ढंग से नहीं आएगी। अगर सोच आ गया किसी को मारने का, तो रात को नींद नहीं आएगी। सोचने पर भी मारना तो बहुत दूर है। भारतीय नियम, ये काल्पनिक इंडियन पेनल कोड नहीं, भारतीय दंड संहिता काल्पनिक नहीं, सही में भारतीय दंड संहिता को लागू करना होगा। भारत इतना कमजोर नहीं है। मैं शशिभान राजयोगी आपको वचन दे रहा हूं कि भारत को कमजोर समझने की कोई भूल न करे। अब से पहले जो हुआ वो हो गया। भारत में जो कुछ भी चलता रहा वो चल गया। हजारों वर्ष पहले जो कुछ हुआ तो हो गया। सबका अपना अपना समय होता है, सबका अपना अपना कार्यक्रम होता है, चाहे छोटा पुरुष हो, चाहे महापुरुष हो, चाहे बड़ा हो, चाहे कोई भी हो। भारत भी एक संज्ञा है, भारत का भी एक समय था और चला गया। बंधुओं, ये जो चल रहा है सांप्रदायिक कट्टरवादिता, मजहबी कट्टरवादिता, मैं आपको ये भी बता रहा हूं कि कुछ भी नहीं होगा। कुछ लोग यहां भारत में ऐसे हैं, वो किस ग्रुप से ये मैं नहीं जानता, कहने में समझने में कुछ लोग मेरे, जो मैंने मोबाइल पे वीडियो वगैरह देखा, जिनकी बातें देखी हैं, वो वैसे जरूर हैं हिंदू। क्या है? हिंदू।
और वो हिंदू लोग यूं कह रहे कि सावधान हो जाओ, मुसलमान खा जाएंगे। अब की बार अगर ये सरकार गई, हमारे प्रधानमंत्री जी का भी नाम लेते हैं, मुख्यमंत्री जी योगी जी का भी नाम लेते हैं, मोदी गए, योगी गए तो भारत गया, ऐसी बात करते हैं। खैर उनका विचार है, जो वो कह रहे हैं वो उनका है, लेकिन मैं ये जो बातें कर रहा हूं भारत गाथा और ये करता हूं सरकार को समर्पित। जय विश्व बंधु।